अस्सलामुअलैकुम। आई होप सब ठीक होंगे। तो आज है 6 जुलाई और इस वीक में हम करने जा रहे हैं जी वीकली एनालिसिस। सबसे पहले हम देखेंगे वीकली एनालिसिस, क्योंकि मैं प्रीवियस वीकेंड के ऊपर वीकली एनालिसिस की वीडियो नहीं बना सका। तो आज हम साथ साथ वीकली एनालिसिस भी कवर करेंगे और आज के डेली के लेवल भी देखेंगे कि भाई डेली के लेवल कौन कौन से हैं, हमने आज कहाँ से ट्रेड लेनी है। और इसके अलावा हम फर्दर ये देखेंगे कि भाई वीकेंड में इस वीक में जो भी न्यूज़ आने वाली है, न्यूज़ इवेंट्स के बारे में भी बात करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है या नहीं है। और इसके अलावा जो बैकग्राउंड न्यूज़ें चल रही हैं, जियो पॉलिटिकल टेंशंस, वहाँ पे क्या क्या हो रहा है वो भी देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं ज़रा आज के वीकली ब्यास के ऊपर। तो वीकली ब्यास के ऊपर जाने के लिए हम देखेंगे प्रीवियस वीक मार्केट ने कौन सी कैंडल फॉर्म में की है। अब प्रीवियस वीक अगर हम देखें तो भाई प्रीवियस वीक में एक बुलिश कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है। जैसे कि बुलिश कैंडल में आप देख सकते हो कि ये बुलिश कैंडल भी एक स्ट्रॉन्ग बाइंग इंडिकेट होती है। इसको हम कहते हैं हैमर कैंडल भी बोलते हैं। तो ये मार्केट में वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर बनी है, जिसके वजह से हम यहाँ पे ये एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं कि प्राइस मार्केट में अब बाइंग साइड शिफ्ट हो सकती है फॉर रिकवरी के लिए। ठीक है, अब जैसे कि हमने ये प्रीवियस वीक के ऊपर भी ये लेवल्स कुछ लगाए हुए थे, वो भी इसमें हम ऐड कर देंगे, ज़्यादा रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है, अब इसके अलावा जो अब मैं बात करने जा रहा हूँ ना, अब इस वीक में साथ साथ हम ये भी चीज़ें ऐड कर देंगे प्रीवियस वीक के साथ साथ जो चीज़ें हमने लगाई हुई हैं। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ लाइन चार्ट के ऊपर। लाइन चार्ट के ऊपर जो कि हमारे पास एक वी लेवल बन रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, वो ये है, मतलब कि ये एक वीकली सपोर्ट है हमारे पास। वीकली सपोर्ट एरिया आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसके साथ हम इसको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर अगर अलाइन करना चाहें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये प्रीवियसली एसबीआर की तरह काम कर रहा है। ठीक है, सेम उसी जगह पे क्या है, एसबीआर है। एसबीआर कौन सा है यहाँ पे, ये वाला एसबीआर है, ये वाला, ये हाई जो लगा हुआ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एसबीआर लेवल भी हो जाएगा। स्पॉट और रेजिस्टेंस बिकम स्पॉट है, ये तो आरबीएस है, सॉरी आरबीएस है, आरबीएस है, इसको हम रेजिस्टेंस बिकम स्पॉट बोलेंगे। और यहाँ पे हमारे पास दो लेवल आ गए हैं, डेली के ऊपर आरबीएस है, वीकली के ऊपर एक स्पॉट लेवल है, वी लेवल है। ठीक है, इसके साथ अगर हम ऐड करना चाहें तो भाई हमारे पास ये एक लेफ़्ट शोल्डर भी पड़ा हुआ है, एक लेफ़्ट शोल्डर है हमारे पास डेली टाइम फ्रेम का। अब वापस चलते हैं कैंडल स्टिक के ऊपर। कैंडल स्टिक के ऊपर अगर हम देखें तो भाई यहाँ पे कोई फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है कि नहीं बना हुआ, जो कि हमें एक पॉइंट दे सकता है फॉर बाइंग। अगर हम देखें तो भाई वीकली और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पे एक IFVG और इसके अलावा यहाँ पे एक बुलिश FVG भी है, छोटा सा बुलिश FVG भी है, जो कि प्रीवियस डे की लिक्विडिटी क्रॉस करने के बाद है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर दिखा सकता हूँ, ये प्रीवियस डे का ये लो है, इसकी लिक्विडिटी के नीचे हमारा क्या आ रहा है, एक डेली का बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, जो कि प्रीवियसली बीरिश फेयर वैल्यू गैप के साथ अलाइन हो रहा है। तो यहाँ पे ये एक क्या चीज़ बन जाएगी, ये एक डबल फेयर वैल्यू गैप बन जाएगा। इसके अलावा डेली टाइम फ्रेम के ऊपर वो बाकी नीचे लेवल है जो कि हमने लगाया हुआ है, SBR RBS का लेवल है, या तो वो QML का लेवल है, लेफ़्ट शोल्डर का लेवल है। ठीक है, अब फिल वक्त के लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये वाला जो एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप निकला है, इसको अगर हम देखें और अलाइन भी करेंगे इसको हम के प्राइस आगे क्या इसके अंदर आ सकती है। अब इसका अगर हम 50% एरिया देखें, सेंट्रल एरिया ऑफ दिस फेयर वैल्यू गैप, तो हमारे पास ये जो एरिया आ रहा है, ये दो ग्रीन लाइंस जो हैं हमारे पास, ये एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है फॉर पिन पॉइंट एंट्री। ठीक है,
ये जो लेवल है तकरीबन ये 41-18 और 41-17 का लेवल है, तकरीबन ये 10 पिप का जोन है। ये हमें एक पिन पॉइंट एंट्री यहाँ पे दे सकता है और इसका एसएल यहाँ पे हमारा कहाँ पे हो सकता है, इसका एसएल नीचे फेयर वैल्यू गैप के जोन के बाहर। ये आज का मैं बता रहा हूँ, आज के प्लान के ऊपर है ये सारा। इसका एसएल जाएगा इसी फेयर वैल्यू गैप के बाहर, तकरीबन ये 35 to 40 पिप का ये जोन बनेगा। आप यहाँ से एंट्री करोगे और एंट्री करने के बाद आपका जाएगा टीपी टारगेट हमारा यहाँ तक, ये ऊपर तक। ये जो सारी लिक्विडिटी है ना, ये लिक्विडिटी प्राइस यहाँ पे क्रॉस करेगी, ठीक है। अब इसके अलावा इसको अगर हम रिमूव करें और इसको अलाइन करना चाहें आगे H4 के अंदर, H4 के अंदर भी यहाँ पे हमारे पास एक लेवल निकल के आ रहा है, उसी से पहले जो कि हमने डेली फेयर वाली गैप के ऊपर लगाया था डेली का लेवल, उसके ऊपर एक ये दोबारा से आ रहा है H4 का RBS लेवल आ रहा है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट आ रहा है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के साथ एक चीज़ अलाइन कर रही है, वो है डेली H4 का फेयर वैल्यू गैप। H4 का फेयर वैल्यू गैप है और जिसका ये परसेंटेज एरिया आ रहा है उसी के जोन के अंदर आ रहा है, जो कि हम प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप के अंदर लगा के आए हैं। 50 to 70% एरिया, दोनों ग्रीन लाइंस, तकरीबन ये 36 से 32 का लेवल बन रहा है। अगर एग्जैक्ट प्राइस बताऊँ तो भाई ये 37 से 33 का लेवल बन रहा है। तो यहाँ से क्या हो सकता है कि यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो ये H4 का जो फेयर वैल्यू गैप है वो टैप हो चुका हुआ है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये H4 का फेयर वैल्यू गैप टैप हो चुका हुआ है। अब मैं जो यहाँ पे चीज़ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि प्राइस इसकी लिक्विडिटी दोबारा ले, जो इसने फर्स्ट टैप किया ना यहाँ पे ये इसकी दोबारा से लिक्विडिटी ले। लिक्विडिटी लेने के बाद प्राइस हमारे इस लेवल पे आए जो कि हमने लगाया हुआ है, ये वाला लेवल। अब यहाँ से प्राइस दोबारा उठेगी, मार्केट बाइंग जाएगी यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ से नहीं जाती तो हमारे पास नीचे एक लेवल पड़ा हुआ है, कोई मसला नहीं, हमारे पास बहुत लेवल है। तो यहाँ से पहला हमारा लेवल जो होगा वो यहाँ से होगा, तकरीबन ये 37 से 33 का लेवल है और इसका एसएल कहाँ पे हो जाएगा, इसी के जोन के 25 पे बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा जब यहाँ से ये प्राइस बाइंग जाएगी, तो यहाँ से जब ये प्राइस बाइंग जाएगी तो हम देखते हैं जी हमारा टारगेट मिनिमम कहाँ तक हो सकता है। फिल वक्त के लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ तो इसका 50% एरिया आ रहा है, दिस लो। ये RBS आ रहा है हमारे पास, SBR आ रहा है हमारे पास, सॉरी स्पॉट भी कम रेजिस्टेंस आ रहा है ये। और यहाँ तक हमारा ये मिनिमम टारगेट एक हो सकता है, जो कि हमारा कितने पिप का टारगेट हो रहा है, तकरीबन ये 350 पिप का टारगेट है हमारे पास और ये एक इनफ टारगेट है। अगर ये प्राइस ऊपर जाती है तो भाई हमारे पास क्या है कि वो लिक्विडिटी सारा एरिया हो सकता है। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि भाई यहाँ पे ये जो ऊपर विक लगी हुई है जो कि सेलिंग आई है, यहाँ से प्राइस रिटर्न हो सकती है एक स्कैल्पिंग के तौर पर, यहाँ से प्राइस रिटर्न हो सकती है। ये जो एरिया है इस एरिया से प्राइस रिटर्न हो सकती है और रिटर्न होने के बाद पुल बैक आएगा। पुल बैक के बाद अगर प्राइस ने दोबारा बाइंग जाना हो तो वो बाइंग जाएगी यहाँ से, फिर प्राइस नीचे आएगी और यहाँ से फिर वापस उठ जाएगी। और ये तकरीबन जो लेवल मैं सेलिंग के लिए बोला है ये लेवल है तकरीबन 41-96 का, और ये पूरा जोन जो बन रहा है 41-96 से 99 तक, ठीक है, 99 तक, ये यहाँ तक जोन बन रहा है।
अब दोबारा से अगर मैं और इसके कोई लेवल देखना चाहूँ तो थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं। मैंने यहाँ पे एक चीज़ देखी थी, शायद वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर था। हाँ ये है। अब वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर जो हमारे पास है ना, ये एक लिक्विडिटी पॉइंट है ये, और ये प्राइस है तकरीबन 42.21 का। 4221 का ये है एक लिक्विडिटी पॉइंट। और इस लिक्विडिटी के ऊपर क्या पड़ा हुआ है वो आपको मैं दिखाता हूँ। ये प्रीवियसली आप देख सकते हो, इसके ऊपर पड़ा हुआ है ये एक प्रीवियसली रेजिस्टेंस थी, ये वाली एक प्रीवियस रेजिस्टेंस थी जो कि आगे टूट के यहाँ पे स्पॉट बनी थी। स्पॉट यहाँ पे काम की है, ये देखो ये विक है, यहाँ से प्राइस टैप की है, वापस ऊपर गई है, और इसके बाद प्राइस ने फिर दोबारा इसको ब्रेक किया। तो ये अब ये दोबारा एज अ रेजिस्टेंस काम करने के लिए यहाँ पे रेडी है। ठीक है, इसको अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जाके अलाइन करना चाहें, और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर साथ इसको हम इसलिए अलाइन करेंगे क्योंकि हमारा ये जो एक एग्जैक्ट पॉइंट निकल आ जाए, एक जोन निकल आएगा। इस जोन को हम करते हैं रिमूव, और यहाँ पे एक ये प्रीवियसली एक लो है जिसको हम डेली के ऊपर साथ इसको लगा देंगे। अगर प्राइस इसकी लिक्विडिटी लेती है तो भाई हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा 4253 का और 4274 का, ये एक जोन लेवल आ जाएगा ये वाला। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ये लेवल काम करेगा सेलिंग के लिए, और सेलिंग यहाँ से आ जाएगी। अगर आई तो भाई यहाँ से एक अच्छी सेलिंग आ सकती है, आलमोस्ट 700 से 800 पिप तक ये मूव दे सकती है। ठीक है, इसके अलावा मैं अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ और करके दिखाता हूँ, मैं अगर फिब लगाना चाहूँ डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ही, यहाँ से सिर्फ यहाँ तक जो कि पहला एग्जैक्ट सेलिंग का मूव आया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक एक फर्स्ट सेलिंग मूव आया, एग्जैक्ट सेलिंग मूव आया, जो कि इसमें कोई भी बुलिश कैंडल नहीं थी, इम्पल्स सेलिंग जो यहाँ तक आई है। अब यहाँ तक आप देख सकते हो कि भाई 50% एग्जैक्ट हमारे वीकली की रेजिस्टेंस के ऊपर टैप हो रही है, और इसके साथ हमने अलाइन करके यहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रीवियसली एक गैप अप भी था जो कि हमारे लिए एक फेयरवेल गैप की तरह काम करता है, उसका भी एक सेंट्रल एरिया हमारे पास जोन के अंदर आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है डेली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। और ये जो लेवल है हमारे पास, इसका मैं प्राइस एग्जैक्ट फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये लेवल आ रहा है हमारे पास 4253 और 4274 का ये लेवल है। ठीक है, इसके अंदर आप यहाँ पे काफ़ी चीज़ें और भी देख सकते हो, जैसे कि ये एक डेली का IFPG भी है, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें आ रही हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अलाइन कर रही है। तो ये क्या है, हमारे पास एक इम्पोर्टेंट लेवल है। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारे पास एक डेली टाइम फ्रेम के ऊपर लास्ट एक रेजिस्टेंस है जो कि आपको यहाँ पे भी सेलिंग दिलवा सकती है। ये एक आप कह सकते हो डेली का ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। ठीक है, इसका अगर मैं जोन लगाना चाहूँ तो मैं ये सेंटर में जो वीक लगी हुई है, इसका यहाँ पर तक मैं एक जोन लगा दूँगा। ये है वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक यहाँ पे ये लेवल्स आ रहे हैं जो कि इस पूरे वीक में आकर जाके कहीं भी काम कर सकते हैं। आज के लिए जो लेवल मैंने आपको बताए हैं वो सिर्फ 2-3 लेवल हैं, जो कि मैंने 2 बाइंग के बताए हैं और एक सेलिंग का मैंने आपको बताया है कि इन केस ये काम कर सकता है। बाइंग के लिए मैंने कौन सा बताया, पहला लेवल मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, 4137 से 4132 का। दूसरा मेरा लेवल कहाँ पे होगा, ये इंटरनल एक छोटा सा मैंने यहाँ पे लगाया था, इसको मैं रिमूव करता हूँ। ये जो छोटा जोन है इसकी प्राइस है तकरीबन 4118 से 4117, और इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा, SL हो जाएगा 30 का। और मेरा जो सेलिंग लेवल है
वो फर्स्ट सेलिंग लेवल हमारा ये वाला हो सकता है। ठीक है, ये वाला हो सकता है जहाँ तक हमने इस बाइंग का टारगेट रखना है। इस बाइंग का टारगेट रखने के लिए ये सेलिंग आएगी, फिर यहाँ से प्राइस नीचे आके दोबारा से टैप कर सकती है एक ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हो। अगर ऐसा होता है न्यूयॉर्क सेशन में, तो अगर ऐसा हुआ तो भाई न्यूयॉर्क सेशन में अगर ये बाइंग का लेवल काम किया ना, तो यहाँ पे ये एग्जैक्ट स्ट्रेट मूव दे सकता है। लेकिन अगर मोमेंटम थोड़ा सा वॉल्यूम लो हुआ तो यहाँ पे यही सेलिंग लेवल काम करेगा, और सेलिंग लेवल यहाँ से नीचे आ सकता है और फिर यहाँ से दोबारा बाइंग जाएगा, और फिर यहाँ पे ये सेलिंग लेवल इन केस आपको मैं बताता हूँ, अगर तो ये काम किया है तो ये रिस्की लेवल है। ये वाला ऊपर जो लेवल है ना 4196 का, ये एक रिस्की लेवल है क्योंकि ये एशियन हाई की लिक्विडिटी लेवल है। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको जहाँ पे जाके दिखाता हूँ मैं इसको क्यों मार्क किया है, छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि इसने क्या किया हुआ है। इस प्रीवियस हाई की माइनर से लिक्विडिटी ली हुई है। ठीक है, माइनर से इसने लिक्विडिटी ली हुई है, और इसके अलावा इसने अपनी ही एक फ़र्स्ट हाई उसने लगाया था, अपना एक फ़र्स्ट टैप लगाया था उसने, और उसकी विक की बिगिन लिक्विडिटी ली हुई है। तो क्या है कि ये हमारे पास एक इम्पोर्टेंट हाई बन सकता है एज अ ऑर्डर ब्लॉक, जो कि हमें यहाँ पे 250-300 पिप का यहाँ पे मोमेंटम दे सकता है। अगर तो ये काम किया तो भाई अच्छा काम करेगा, और इसके बाद हमारा दोबारा से बाइंग शुरू हो जाएगा। यहाँ तक ये 200-250 पिप आएगा, फिर यहाँ से दोबारा मार्केट बाइंग जाएगी और इसको क्रॉस करके ऊपर की लिक्विडिटी टारगेट कर देगी, जो कि कल हो सकता है मे बी। तो आज के लिए हमारे पास बस यही लेवल है। आई होप सबको समझ आ चुका होगा। अब थोड़ा सा न्यूज़ इवेंट्स के ऊपर भी अगर बात करना चाहूँ तो न्यूज़ इवेंट्स के अंदर इस वीक में, जो कि मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको क्लियरली ये चीज़ बताता हूँ कि भाई मेरे अकॉर्डिंग इस वीक में कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं है। ठीक है, इम्पोर्टेंट न्यूज़ सिर्फ़ और सिर्फ मैं एफओएमसी, जीडीपी, या तो सीपीआई, या तो एफओएमसी और जो डेट कटिंग वाली होती है वो वाली, या तो मैं एनएफपी को मानता हूँ। इसके अलावा मैं किसी और न्यूज़ को यहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं मानता। अब जैसे कि ये एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तो हैं, जैसे कि ये रेड न्यूज़ है, जैसे कि फॉरेस्ट फैक्ट्री के ऊपर आप देख सकते हो कि रेड न्यूज़ होती हैं, वो चीज़ें हैं, ये न्यूज़ है वैसे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है उस लिहाज से कि यहाँ पे देखा जाए कि भाई मार्केट यहाँ पे बहुत ज़्यादा पंप या डंप कर सकती है न्यूज़ की वजह से, वो सीन नहीं है ये। ठीक है, तो इस वीक में या तो ISM नॉन मैन्युफैक्चरिंग वाली न्यूज़ आ रही है, या तो FOMC मीटिंग्स आ रही हैं, जो कि प्रीवियसली FOMC जो न्यूज़ आई थी उसका कुछ हिस्सा ये एक्सप्लेन करना रह जाता है, वो बाद में FOMC मीटिंग की न्यूज़ के अंदर ये यहाँ पे कॉन्फ्रेंस करते हैं, यहाँ पे वो चीज़ें सारी शेयर कर देते हैं। और जुमेरात को जो आ रही है वो इनिशियल जॉबलेस क्लेम आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रहा है, और इसके अलावा होम सेल का डाटा आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है इस वीक के अंदर। ठीक है, अब अगर बैकग्राउंड न्यूज़ की बात की जाए तो बैकग्राउंड न्यूज़ के अंदर भी फ़िल वक्त के लिए कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ रही। सिर्फ़ और सिर्फ बस यही बोला जा रहा है कि सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो गोल्ड को बाय कर रहे हैं, और इसके अलावा इंडिया भी जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो भी गोल्ड बाय कर रही है, अपनी आवाम से बाय कर रही है। और इसके अलावा चाइना भी सेम एज इट यही कर रहा है कि वो तो आलमोस्ट ऐसा कर रहे हैं कि भाई उनकी आवाम और उनकी गवर्नमेंट और उनके बैंक, वो सारा चाइना जो है ना गोल्ड बाय लगा हुआ है। जैसे कि पहले प्रीवियस साल में हुआ कि भाई गोल्ड को बाय किया जा रहा था, गोल्ड को बाय किया जा रहा था, चाइना ने बहुत ज़्यादा गोल्ड बाय किया था। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे आपको मैं दिखा सकता हूँ कि कोई भी रेड न्यूज़ नहीं आई, सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे एक ये रेड न्यूज़ आई है, और इस रेड न्यूज़ में ये है कि एनी फर्दर सऊदी अटैक विल बी मेट विद द स्ट्राइक ऑन सऊदी एयरपोर्ट एंड वाइटल इंटरेस्ट। अच्छा, ये न्यूज़ मैंने पढ़ी थी। अब इस न्यूज़ में क्या हुआ है इसको मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ, गूगल के ऊपर सर्च करके दिखाता हूँ। तो गूगल के ऊपर सर्च किया तो ये वाली वेबसाइट के ऊपर मैंने पढ़ा था इसको। अब इस वेबसाइट के ऊपर ये बोला जा रहा है
कि ये जो यमन है ना, यमन, ठीक है, इसके हौथीस, हौथीस मतलब कि यहाँ के रहने वाले का एक ग्रुप है, ठीक है। ये भी एक शिया कबीले से रहे, ठीक है। ईरान के सपोर्ट में होते हैं ये। अब ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने बोला है कि सऊदी अरेबिया ने हमारा, जो कि ईरान की तरफ से एक जहाज़ जा रहा था, जो कि यहाँ पे आपको यहाँ पे नज़र आएगा, एक क्लियरली ये है, एक जगह पे ऊपर इनका जहाज़ जा रहा था एक इलाके की तरफ, ये सना, ठीक है, ये है। यहाँ इनका जहाज़ जा रहा था ईरान की तरफ से, सना की तरफ इनका जहाज़ जा रहा था, जिसके अंदर यमन के लोग थे, ठीक है। यमन के लोग थे जिसको इसने रोक लिया हुआ है, कि इसने सऊदी अरेबिया ने रोका था। और इन्होंने क्या किया है कि आगे उनके भी एयरक्राफ्ट जो थे, ये एयर जेट्स जो थे, उनको रोका है। और उनके ऊपर भी उन्होंने क्या बोला है कि भाई अगर आपने दोबारा से ईरान के हवाले से या तो किसी और का जहाज़ जहाँ पे हमारे ख़ास तौर के लोग हुए, ख़ास तौर पर हमारे लोग हुए, तो भाई हम क्या करेंगे, आपको सऊदी अरेबिया के ऊपर जो भी हमारे आपके हैं एनर्जी सोर्सेज, उनके ऊपर हम हमला करेंगे। इन्होंने सिर्फ ये एक थ्रेट किया है, अपने जहाज़ रोकने की वजह से सऊदी अरेबिया को सिर्फ एक धमकी दी है कि भाई आपने हमारा जो है ना जहाज़ के, हमारे लोगों के कोई भी रुकावट पैदा नहीं करनी। अगर ऐसा किया दोबारा तो भाई हम आपकी तबाही कर देंगे। बस यही सीन है, और कोई न्यूज़ नहीं है, कोई भी फंडामेंटल फैक्टर की कोई भी न्यूज़ नहीं आई है, कोई भी और न्यूज़ नहीं आई। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी नहीं है, कोई वार वाला सीन नहीं है, कोई और चीज़ें नहीं हैं, बिल्कुल भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी जो हमने लेवल आज मार्क किए हैं, उनके अकॉर्डिंग आप एंट्रीज प्लान कर लो और अपने चार्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें मार्क कर लिया करो, ठीक है। और अगर किसी को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो मेरे इनबॉक्स में आके मुझसे रब्ता कर सकता है। वो पर्सनली मुझसे ये सजेशन ले सकता है कि भाई मुझे इस लेवल की समझ नहीं आई, मुझे ये चीज़ बता दें, मुझे वो चीज़ बता दें, तो मैं आपके साथ वो चीज़ें शेयर कर दूँगा, ठीक है। तो फिल वक्त के लिए हमारा बस आज का यही प्लान है, और नेक्स्ट वीक का भी मैंने बोल दिया कि इस पूरे वीक में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो अल्लाह हाफिज़।